दोस्तों, मैं अवधेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल AK क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए हम लोग समय को न गवाते हुए अपने पाठ के ओर चलते हैं। हाँ सुन, समय बहुत कम बचा है। समय बहुत कम बचा है। अपने एग्जाम की तैयारी बड़ी मन से करो, ठीक है ना? नहीं तो रोड छाप हो जाओगे। उस समय पूछने वाला कोई नहीं होगा, है ना? बगल वाला बोलेगा, रे मुनवा तो रिजल्ट कितना बनाओ, तब उस समय बोलेगा रिजल्ट का, है ना? तब तो बुझाएगा उस समय, ठीक है ना? इसलिए उस दिन को याद करो, है ना? उस दिन को याद करो जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट बगल वालों से बेहतर होगा। उस दिन को याद करो। तो चलो ज़्यादा बकवास नहीं करने का, समय बहुत कम है। बिल्कुल अपने पाठ की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले आज का पाठ है, हम लोग समांतर श्रेणी लाए हैं। क्या लाए हैं? समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी हम लोग कहते किसे हैं? समांतर श्रेणी को समझने से पहले उस श्रेणी को समझ लेते हैं। श्रेणी है क्या? श्रेणी यानी श्रेणी किसे कहते हैं? यदि किसी अनुक्रम के पद विशेष शर्त के अंतर्गत लिखे जाते हैं तब अनुक्रम को हम लोग श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। जैसे श्रेणी जो होता है कई तरह से लिखा जा सकता है। श्रेणी कई तरह से लिखा जा सकता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 गिनती की संख्या डॉट डॉट डॉट, ये भी श्रेणी है। ये भी क्या है? श्रेणी है। जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर डॉट 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 चलते चलो, ये भी एक प्रकार से श्रेणी है, ठीक है ना? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, अरे 5 का क्यूब डॉट 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 चलते जाओ, ये भी श्रेणी है, ठीक है ना? ये भी क्या है? श्रेणी है। तो श्रेणियां जो होता है कई तरह से होता है, ठीक है? अब हम लोग समांतर श्रेणी को समझते हैं, ठीक है? चलो ध्यान देना, भागना मत, ठीक है? समांतर श्रेणी जिसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी संख्याओं के अनुक्रम को समांतर श्रेणी कहा जाता है। संख्याओं के अनुक्रम को समांतर श्रेणी कहा जाता है। जैसे 1, 4, 7 देखो लिखा हुआ है, 5, 3, 1, 1, -1, -3 ये सब लिखा हुआ है, समांतर श्रेणी है। 4, 4, 0, 4, 4, 4, 4, 4, ठीक है? ये भी समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी में डिफरेंस जो होता है, यानी कि सभी पद का जो अंतर होता है ये समान होता है। क्या होता है? समान होता है। सभी पद का अंतर समान होता है। उसी समान अंतर को हम लोग सर्वांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वांतर। सार्व का अर्थ होता है सभी, और अंतर का अर्थ होता है सभी का अंतर समान होना। इसीलिए इसको मतलब कि यहाँ पर से मान लो 4 में से 1 को घटाया तो कितना आया? 3। 10 में से 7 को घटाएंगे 3, 7 में से 4 को घटाएंगे 3, है ना? यानी कि बाद वाला पद में से पहले वाला पद को घटाएंगे तो जो अंतर आता है वही तुम्हारा सार्वांतर होता है। वही तुम्हारा क्या होता है? सार्वांतर। तो बताओ यहाँ पर सार्वांतर क्या हुआ? यहाँ पर का सार्वांतर क्या हुआ? कोई भी पद में से घटाओ, सार्वांतर बराबर होता है। कोई भी पद में से घटाओ। जैसे 13 में से 10 को घटाया तो कितना हुआ? 13 में से 10 को घटाएंगे तो कितना आएगा सर्वांतर? 3 आएगा, ठीक है ना? या 10 में से 7 को घटाएंगे सर्वांतर कितना आएगा? 3 ही आएगा। चलो और यहाँ में चलो दूसरे नंबर में क्या है? दूसरे एग्जाम्पल में 3 में से 5 को घटाएंगे, 3 में से 5 को घटा रहे, ध्यान देना। 3 में से जब 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा? -2 आएगा, ठीक है ना? 3 में से 5 को घटाएंगे तो -2 आएगा, सर्वांतर -2 आया। किसी में भी घटाओ, -1 में से 1 को घटाएंगे, किसमें? -1 में से 1 को घटा रहे हैं तो कितना आएगा? ये भी माइनस वो भी माइनस, तो टोटल 2 को माइनस, सर्वांतर क्या? -2 ही रहा। किसी भी पद में से पहले वाला पद को घटाएंगे, किसी पद नहीं यानी बाद वाला पद में अगर पहले पद को घटाएंगे तो सार्वांतर आएगा। क्या आएगा? सार्वांतर आएगा। अब यहाँ पर देखो 4 में से 4 गया 0, 4 में से 4 गया 0 0, सब में यानी कि बाद वाला पद में से
जीरो घट मतलब बाद वाला पद में से पहले पद को घटाएंगे तो जीरो आएगा, है ना। इससे यहाँ पर ये पता चलता है कि सार्वंतर कुछ भी हो सकता है, सार्वंतर कुछ भी हो सकता है। क्या? धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं समांतर श्रेणी का प्रकार। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ भी देता है समांतर श्रेणी का प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं समांतर श्रेणी? तो समांतर श्रेणी जो होता है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है परिमित एपी, यानी कि यहाँ पर जो समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी का शॉर्टेस्ट फॉर्म है एपी। ठीक है, परिमित एपी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में फाइनाइट एपी, है ना। और फिर क्या आता है अपरिमित एपी जिसको बोलते हैं इनफाइनाइट एपी। ठीक है, अब परिमित एपी है क्या? ठीक है, परिमित एपी है क्या? यानी परिमित एपी जब किसी एपी के पदों की संख्या परिमित हो, जब किसी एपी के पदों की संख्या परिमित हो तो परिमित एपी कहलाता है। क्या कहलाता है? परिमित एपी। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे दिया हुआ है, ये परिमित है क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पर ऐसे चलते चलते यहाँ 31 तक आया हुआ है, कोई एक पद उसका फाइनाइट है यानी कि फिक्स है, तो वही तुम्हारा परिमित एपी है। हमें पता है कितना पद है, देखो तो गिनो तो जरा, है ना, गिना जाएगा। ये परिमित एपी हुआ। और यहाँ पर देखो अपरिमित एपी किसे कहते हैं? जब किसी एपी के पदों की संख्या अपरिमित हो वह अपरिमित एपी कहलाता है। क्या कहलाता है? अपरिमित एपी कहलाता है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखो वो 1 2 3 4 ऐसे किसी करते करते कहाँ तक डॉट 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 यानी अनंत तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक जाएगा। यही तुम्हारा अपरिमित एपी कहलाता है। क्या कहलाएगा? अपरिमित एपी। तो चलिए कुछ समांतर श्रेणी का हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक है ना। आप लोग इसे वीडियो को पॉज करके यानी कि रोक करके इसे